बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरे यूट्यूब चैनल विद द विजुअल टीचर में खुश आमदीद। आज मेरी इस सीरीज़ की चौथी क्लास है। डिले के लिए सॉरी, बिकॉज मेरा जो है वो बिजी स्केड्यूल है और आई हैव अ 6 month ओल्ड डॉटर, जिसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। खैर, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस क्रॉप टूल के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले मैं पीएस का पुराना वर्जन यूज़ कर रही थी। अब मैंने लिया है पीएस का 2021 वर्जन। लेकिन 22 वर्जन इसलिए नहीं यूज़ किया कि उसमें बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो शायद मुझे भी लर्न करने की ज़रूरत है। खैर, जितना मुझे आता है, मुझे इस चीज़ पे यकीन है कि मुझे शायद वो आप लोगों को सिखाने से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। खैर, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आप जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये देखिए टूल टिप के साथ साथ ये एक गाइड भी देता है छोटी सी, कि आप किस तरह से चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक प्राइमरी सा एक ट्यूटोरियल दे देता है ये। ठीक है, ओके। ये जिस तरह से एक सिलेक्शन टूल है और ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी दे दिया गया है साथ में, ये देखिए। तो अब आज हम बात करेंगे क्रॉप टूल के हवाले से। ये है जी क्रॉप टूल, यहाँ आपको पैनल में जैसे नज़र आ रहा है। क्रॉप टूल क्या है? क्रॉप टूल आप अगर सेल फोन के कैमरास भी यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपने वो कैमरास भी उसमें भी आपने देखा होगा एडिट ऑप्शन में कि भाई वहाँ पर भी सिलेक्शन टूल मौजूद है। क्रॉप टूल के साथ साथ सिलेक्शन टूल भी होता है, क्रॉप टूल भी होता है। क्रॉप टूल भी मौजूद है और किस किस काम आता है आप वहाँ अच्छे से इस बात पे अवेयर भी होंगे। तो इस पे आज हम बात करते हैं। ये देखिए, क्रॉप टूल को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास साइड्स पे ये पॉइंटर्स आ गए हैं। इनको जितना आप छोटा करना चाहें, जिस तरह से आप क्रॉप करना चाहें इस इमेज को, आप उस तरह से उतना छोटा, जिस जो पार्ट आपको अपनी इमेज में चाहिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर रेशो मेंशन है, यहाँ पर क्लियर मेंशन है, यहाँ पर स्ट्रेटन मेंशन है। स्ट्रेटन का क्या मतलब है कि जब आप इसको ऐसे से सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए वो इमेज आपकी मर्जी से, आपके हिसाब किताब से, ये देखिए। तो ये मैं स्ट्रेटन का आपको बता रही थी कि इस तरह से आप इसको जिस तरह रोटेट करना चाहें, जिस तरह अपनी पिक्चर को अपने साथ अपने हिसाब किताब से एडजस्ट करना चाहें, तो ये हो सकती है उस तरह से। और देखिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब ये देखें, ये है रूल ऑफ थर्ड्स, ग्रेड डायगोनल, ट्रायगोनल। ये क्या है? रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब होता है कि अगर किसी ने फोटोग्राफी पढ़ी हो आप में से, तो उसको अच्छे से पता होगा। रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब होता है कि हमारी कंपोजिशन इस तरह से अरेंज हो कि जितने ये बॉक्सेस बन रहे हैं, सेंटर में या साइड पे उसका वेट इक्वल हो और आई मूवमेंट भी उसको मिल रही हो। ये देखिए, ऐसे आई मूवमेंट भी इसको मिल रही हो कि वो आराम से एक जगह से, ये देखिए, एक जगह से हम अपनी आई मूव कर रहे हैं और वो हमें पिक्चर कंपोज नजर आए। ठीक है, ये देखिए ऐसे। और ये रूल ऑफ थर्ड है, इसके हवाले से ये ग्रिड है। अगर आपने क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए साथ में ग्रिड भी मेंशन होती है। आप ये देखिए, उस ग्रिड से आपको ये आइडिया हो जाता है कि मेरी कहीं ज़्यादा लाइट का भी और उसका भी कंपोजिशन में कहीं कोई एरर तो नहीं है। ये स्क्रिड है, ये डायगोनल है, ये देखिए डायगोनल क्रॉप। अगर आप क्रॉप आप करें डायगोनली, आप अपनी कंपोजिशन को सेट करना चाहें, तो ये वैसे भी सेट हो सकती है। डायगनली आपकी पिक्चर कंपोज अगर कंपोज नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको रूल ऑफ थर्ड्स के हवाले से या डायगनल या ट्रायंगल के ट्रायंगल के हवाले से उसको कंपोज करना चाहें, तो ये गोल्डन रेशो के हवाले से, ये देखिए गोल्डन रेशो है ये। अब ये देखिए, एक एक बॉक्स में हमारी पिक्चर अरेंज्ड और
स्ट्रेटन्ड हमें नजर आ रही है। बहुत सारी पिक्चर्स इस तरह से अरेंज जो स्ट्रेटन नहीं होती, हर बॉक्स में कुछ कुछ पिक्चर का कुछ कुछ इमेज का पार्ट नहीं आ रहा होता, वो इमेज फिर कंपोज नहीं होता। वो जब कंपोज ना हो, ये देखिए स्पाइरल है, अब स्पाइरल में ज्यादा इमेज यहाँ होना चाहिए, कुछ कुछ इमेज पीछे होना चाहिए, वेट ज्यादा स्पाइरल का यहाँ पे आना चाहिए। अब आप देखिए ये इमेज उस तरह उस लिहाज से भी हमें कंपोज लग रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स जो है वो बेहतरीन रूल होता है अपनी पिक्चर को कंपोजिशन के हवाले से सेट करने के लिए। आप स्ट्रेटन टूल को यूज करके आप उसको ये कर सकते हैं, उसको उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये है शो क्रॉप एरिया, ऑटो ऑटो सेंटर प्रीव्यू एरिया, इनेबल क्रॉप शील्ड, ये है जी अनेबल क्रॉप शील्ड। अगर आप इस तरह से इसको अनेबल करेंगे तो ये क्या होगा कि ये ओपेसिटी समटाइम्स ये होती है कि आपको पता नहीं चल रहा होता आपने कितना क्रॉप किया कितना नहीं। तो आप क्रॉप शील्ड अगर इनेबल करेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि कितना आपने किया कितना नहीं किया। अगर डिसेबल करेंगे तो नहीं समझ आएगा। शो क्रॉप एरिया अगर आप इसको शो रखेंगे तो आपको ये देखिए नीचे से थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये शो आता रहेगा। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, आप आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली सेंट्री प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। यूज क्लासिक मोड, ये क्लासिक मोड है, अगर मैं इसको इस तरह से यूज करूँ तो ये देखिए ये कर्सर चेंज हो जाते हैं, मेरे लिए आसान है क्लासिक मोड के अलावा मोड यूज करने के लिए। ठीक है, अब ये डिलीट है क्रॉप पिक्सल्स, ये देखें अगर मैं डिलीट अनचेक करती हूँ तो जहां पे मैंने डिलीट किया है वो एरिया डिलीट नहीं हुआ है बल्कि पिक्चर छोटी हो गई है। ये देखिए दोबारा से करके देखते हैं, ये मैंने क्रॉप किया, मैंने डिलीट नहीं रखा हुआ, एंटर दबाया, ये देखिए पिक्चर वहां से छोटी होती जा रही है। ठीक है, कंटेंट अवेयर टिक करेंगे तो ये देखिए अब ये मैं क्रॉप करूंगी, एंटर एंटर, डबल बार मैंने एंटर किया तो ये हमें पता लग रहा है जितनी बार भी मैं क्रॉप टूल यूज करूंगी, जितनी दफा भी क्रॉप टूल मेरे पिक्चर में जित मेरी लेयर्स में यूज होगा, कंटेंट अवेयर मुझे बताता रहेगा कि कितनी बार क्रॉप टूल कितना ज्यादा था और आपने कितना ज्यादा अपना क्रॉप टूल यूज किया है। डिलीट क्रॉप पिक्सल्स मतलब हमेशा के लिए आपके पिक्सल्स पिक्सल्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी आपके डिलीट हुए हुए पिक्सल्स होंगे वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप उसको अनचेक रखेंगे तो अनचेक रखने से ये होगा कि वो जितनी दफा जितनी भी टाइम्स पे वो लेयर पे वो इमेज रहेगा आप उस क्रॉप टूल को उस पे यूज कर सकेंगे बार बार। ठीक है, जिस लेयर पे भी जितनी दफा आप इस क्रॉप टूल को लाएंगे तो डिलीट डिलीट में जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें आप उसको दोबारा लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं मज़ीद आपको लेयर्स प्रॉपर्टीज इसी वीडियो में बता देती हूँ। ये देखिए ये नया वर्जन है, इसमें यहाँ पर ये नए टूल्स हैं, यहाँ पर ये ओपेसिटी फिल और इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेयर मास्किंग और इस सब के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। ये कुछ नए टूल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, फिल्टर फॉर पिक्सेल लेयर, ये फिल्टर, अब ये एक ऑटो करेक्शन की तरह की एक टूल है। ये देखिए अगर ये मैं लगाती हूँ तो ये देखिए ये ऊपर और नीचे हो रहा है, ये देखें। और ये क्या है, ये नेम इफेक्ट है, इसको आप नेम कर सकते हैं। ये फिल्टर्स हैं जिसके लिए आप मॉड, नॉर्मल, एट्रीब्यूट, विजिबल, कलर, अभी हमने कोई कलर नहीं दिया इसको, तो ये काइंड में आप जाएंगे तो ये सारी एट्रीब्यूट्स आपको सामने नजर आएंगी। अब ये क्या है, ये एडजस्ट फॉर लेयर एडजस्टमेंट्स है। ये आप अगर जब भी ये आप चेक और ऑन रखेंगे, इसको आप अगर चेक रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिल्टर्स लग जाएंगे। इसको आप चेक रखते हैं
लेयर एडजस्टमेंट्स इसको और इसकी चेक हो जाएंगी, इसके ऊपर ऑटो करेक्शन, ऑटो कलर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स, ये टाइप लेयर्स के फंक्शंस हैं, ये इनेबल हो जाएंगे। दीज आर द फिल्टर्स फॉर शेप लेयर्स, शेप लेयर का फिल्टर इस पे लग सकेगा आराम से। फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अभी सारे मैंने ये ऑन कर दिए हैं, तो इस लेयर के ऊपर ये सब चीजें एक्टिव हैं। ठीक है, आप इन सबको अपनी मर्जी से चेक अनचेक नॉन चेक कर सकती हैं। ठीक है, अब ये देखिए लेयर बैकग्राउंड लेयर है, ये लॉक होगी। अनलॉक मैंने की, डबल क्लिक इस पे किया, डबल क्लिक इस पे किया तो ये देखिए ये सब चेक हो गई हैं। ठीक है, इस पे ये देखिए टाइम लगता है, ये मैंने इस पे लेयर फिल्टर लगाए, इस पे ये भी फिल्टर्स, इस पे चेक लगाया। कोई भी चीज जो अब इसके ऊपर मैं इनमें से यूज करूंगी वो फिल्टर्ड यूज होगी, यानी इस लेयर के ऊपर ये सब कुछ कैपेबल है, ये इससे ये लेयर इस कैपेबल है कि इसके ऊपर ये चीजें यूज की जा सकें। अब ये देखिए ये नई चीज है इस पे, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग एंड आउटबोर्ड्स, ये आउटबोर्ड्स के हवाले से एक वो फिल्टर है जो कि इसके ऊपर लगता है। ठीक है, ये लेयर लॉग्स हैं, ये लेयर फिल्टर्स हैं, ये लेयर ओपेसिटी और फिल लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारा पैनल ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। अच्छा, क्रॉप टूल के हवाले से एक और चीज है, क्रॉप टूल के हवाले से एक और चीज मजेदार सी चीज हमें फोटोशॉप देता है, वो क्या है कि अगर हमने कोई थोड़ा सा एरिया बढ़ाना है, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने थोड़ा सा एरिया यहाँ पे बढ़ाना है और यहाँ पे भी बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये जो कंटेंट अवेयर है इसके ऊपर चेक लगाऊंगी, देन एंटर करूंगी, तो फोटोशॉप में देखिए ये प्रोसेसिंग के लिए हो रहा है। हमें एक छोटा सा हमें ये फोटोशॉप एक दे रहा है, की दे रहा है कि आप किस तरह से इसके ऊपर खुद ब खुद आप उसको वो आपको फोटोशॉप ये देखिए ड्रॉ करके आपको दे रहा है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा मसला ये आता है, यहाँ पर देखिए अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो हमें थोड़ा सा मसला यहाँ पर ये आता है कि ये देखिए फोटोशॉप हमें बना तो देता है, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर ये एक चीज हमारे पास चेक सा दोबारा आ रहा है, इस तरह इस जगह पर भी है। अब ये देखिए जो उसने बनाकर हमें दिया है, अब ये देखिए ये जो हमें ऊपर बनाकर दिया है, ये देखिए ये पिक्सेलेट हो रही है थोड़ी सी टहनियाँ यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब इसको मैं कंट्रोल और जी कर रही हूँ। ये वापस अपनी जगह पर वैसे ही वापस हो गया है जैसे था। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है कि ये जो मैंने बनाया था एरिया वो क्योंकि वो सही से नहीं बना, लेकिन जब छोटे एरियाज को आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने छोटा सा एरिया फिलअप करना है ऊपर से, अगर इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा करूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा अगर मैंने इसको फिल करना है तो थोड़े रीजन को बहुत अच्छे से फिल करता है। ठीक है, अब ये देखिए इस थोड़े से एरिया को इसने बहुत अच्छा फिलअप किया है। तो जहाँ थोड़ी थोड़ी एरियाज आपको लगे, ये टूल अगर मैं आपको इस इमेज पे ज्यादा अच्छा समझा सकूं, ये देखिए कि मैंने टूल लिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा दिया ऊपर की तरफ एंड देन एंटर दबा दिया, तो ये देखिए फोटोशॉप हमें ये देखिए ये फिल लगा रही हूँ, फोटोशॉप इस पे हमें थोड़ा सा ये हेल्प, ये देखिए हमें हेल्प देता है कि देखिए इसने कितना अच्छा सा स्काई बनाकर यहाँ कंप्लीट करके दे दिया है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है थोड़ा सा स्काई। अब देखिए अगर कंपोजिशन आपकी और अगर आपको लगे कि मेरी पिक्चर आउट ऑफ कंपोजिशन है या आउट ऑफ कंपोजिशन जा रही है, तो क्रॉप टूल को यूज करते हुए रूल ऑफ थर्ड्स के अंदर भी ट्रायंगुलर भी डायगोनल भी आप जिस तरह से अपनी कंपोजिशन स्पाइरल में सेट करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह से
इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप इसको क्रॉप टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको क्रॉप टूल के हवाले से ये नहीं, पर्सपेक्टिव टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप के बारे में बताऊंगी। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करेगा, मैं ये बता देती हूँ। अभी देखिए, मैंने पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे पास जो इमेजेस हैं ये बहुत बड़े बड़े इमेजेस हैं। ये मैंने कहाँ से लिए हैं? pixabay.com से मैंने ये लिए हैं। वहाँ पर बहुत आपको अच्छे इमेजेस जो हैं वो मिलते हैं, और उसका लिंक मैं यहाँ नीचे लिख भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप कमर्शियली यूज के लिए आपको विदाउट कॉपीराइट आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये जो है जो आपके पास वो आपको अगर चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव टूल क्रॉप का क्या है फंक्शन है? पर्सपेक्टिव क्रॉप का ये फंक्शन है कि इस सारे इमेज में से मुझे अगर सिर्फ ये चीज चाहिए, मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है और बाकी इसके साथ क्या मौजूद है। मैं सिर्फ इसको पिकअप करना चाह रही हूँ अपनी फाइल के लिए, अपनी फाइल जो मैंने बनानी है उसके लिए। और ये क्या, मुझे इसको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए बाकियों के साथ। तो पर्सपेक्टिव टूल को इस तरह से सिलेक्ट करके, इस तरह से ड्रॉ करके एंटर दबाऊंगी तो मेरे पास ये सिर्फ इमेज आ जाएगा जो मुझे चाहिए। बाकी इमेज वहां से क्रॉप हो जाएगा। और अगर इसको आप स्लाइड सा मजीद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, इसके अंदर से भी मजीद चीजें उठाने चाहें, तो आप इसको मजीद अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं जैसा कि आप करना चाहें। अब जैसा मेरे पास एक ये पुराना इमेज है और मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ ये कप चाहिए, मुझे नहीं कंसर्न कि बुक्स के ऊपर पड़ा है किधर भी, मैं ये चाह रही हूँ मुझे सिर्फ ये कप चाहिए और इसको मैं सिर्फ उठाना चाहूंगी, तो मैं इस तरह से इसको क्रॉप कर देती हूँ और एंटर दबा देती हूँ। मेरे पास ये सिर्फ कप का इमेज आ जाएगा। और ये इमेज भी देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इमेजेस हैं इसलिए इनकी पिक्सेलेशन खराब नहीं हो रही। ठीक है, ये आसान तरीन तरीका है क्रॉप टूल को यूज करने का, और यही फंक्शन है क्रॉप टूल का। आप इसको इजीली अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आप अब बाकी जो टूल्स हैं, ये ड्रॉपर, ये वगैरह वगैरह, बाकी टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। आज मैंने आपको क्रॉप टूल के बारे में सिखाया। मजीद लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस भी और पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।